पाकिस्तानी परचम चूम कर दिल से लगा लिया, वतन से वफादारी का हल्फ भी उठा लिया। बलूचिस्तान में कलदम BRA के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने हथियार डाल दिए। कमांडर के हमरा 100 से जायद फरारियों ने भी सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान हाउस सोई में मीर आफ्ताब बुख्ती को असलहा जमा करवा दिया गया। बानिए PTI जहनी मरीज है, DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद बरहम, कहा तुम हो कौन, किसकी जुबान बोल रहे हो, अपने आप को समझते क्या हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मजीद बोले, ये समझता है कि जो भी पाक फौज में है वो गद्दार है, उसे हर चीज़ का इल्म है, बाकी सब गलत हैं। जब भी कोई इससे मिलता है ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियाँ देता है। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है, और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई के जंग में हालात मुख्तलिफ होते। एटमी ताकत बनाना ही नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। मास ट्रांजिट मंसूबे से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी, तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा की 12 साला कारकर्दगी खंडर करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहती हैं KP हुकूमत एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठने के बजाय अवामी फलाह पर तवज्जो दे। हरीपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरान की नाअहली है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की पेशगोइयां गलत साबित हुई, अब मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजिन है। गुजरांवाले में मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब। बानिए PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की, किस तरह खुद को मुहिब्बे वतन करार दे सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दों से बातचीत की बातें नहीं होंगी, जब इस तरह के रवैये रखे जाएं तो ऐसी जुबान इस्तेमाल होगी। बानिए PTI भारत से जंग के दौरान क्यों नहीं बोले। बानिए PTI इक़्तिदार में कैसे आए थे, किसको नहीं पता। उस शख्स की हुकूमत जा रही थी तो कमर भाजपा की ताहयात तैनाती के लिए तैयार हो गया था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही कभी इंतकामी सियासत की है। जिस शख्स की बुनियाद ही झूठ हो वो इदारों के खिलाफ बोल रहा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। ज़माने जाहलियत की वारदात, लड़की की पैदाइश पर नाखुश वालिदैन ने बच्ची को मार डाला। संगदिल वालिदैन ने बच्ची की लाश घर की छत पर पानी की टंकी में फेंक दी। मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके हरनोली में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात, पुलिस ने लाश बरामद करके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। थाना हरनोली में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एबटाबाद में बेनज़ीर शहीद अस्पताल की लेडी डॉक्टर 2 रोज़ बाद भी बाजियाब न हो सकी। डॉक्टर की गुमशुदगी के खिलाफ अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की हड़ताल, OPD मुकम्मल बंद। डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज का दायरा कार सूबे भर तक बढ़ाने का इंदिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर की दोस्त को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 रोज़ कबल डॉक्टर दोस्त की गाड़ी में अस्पताल से निकली थी। दोस्त के पास डॉक्टर का 67 तोले सोना अमानतन रखा था। और हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद गिद्दू चौक में बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कश्मीरी बाजार लाहौर के ऐन वस्त में मुगलिया दौर की आखिरी यादगार के तौर पर कायम सुनहरी मस्जिद अपने मुनफरिद डिज़ाइन के सबब मुगलिया फ़न तामीर का अछूता शाहकार तस्वुर की जाती है। बुलंद चबूतरे पर कायम ये मस्जिद 1750 से 1753 के दरमियान अहमद शाह बहादुर के दौर में पाए तकमील को पहुंची। अंग्रेज दौर में बसाए गए शहर एबटाबाद में तारीखी मकामात अहद रफ्ता का हिस्सा बनने लगे। कदीम और कीमती विरसा लॉकहार्ट हाउस भी वीरान पड़ा है। तारीखी बंगला 135 साल कबल कभी बरतानवी फौज के कमांडर इन चीफ की रिहाइश का था। मारूफ नातुसोस ख्वां सैयद नासिर जहाँ की बरसी, नासिर जहाँ का कलाम सलाम आखिर मजलिस शाम गरीबा में नशर होता है। कलाम घबराएगी ज़ैनब भी मजालिस शाम गरीबा में पढ़ा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने नासिर जहाँ को सदारती तमगा अता किया।
ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ برسبن میں جاری. آسٹریلین ٹیم کے ٹیل اینڈرز نے پہلی اننگز میں انگلینڈ کی مشکلات بڑھا دیں. آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 177 رنز کی برتری حاصل کر لی. انگلینڈ کے بالرز کے لیے آسٹریلین ٹیل اینڈرز کا شکار مشکل ہدف بن گیا. تیسرے دن کھیل کا آغاز آسٹریلیا نے 378 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے کیا تھا.